हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड बैक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे जो है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट, जो हम लोग बीए इंग्लिश ऑनर सेमेस्टर 2 का सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो यहाँ से अगर हम लोग पढ़ते हैं पैराडाइज लॉस्ट लाइन बाय लाइन, तो हम लोगों का जो कंप्लीट होता है 25 मार्क्स का कंप्लीटेड हो जाता है। 25 मार्क्स उठेंगे। कहाँ से? 15 नंबर आपका सब्जेक्टिव रहेंगे और 10 नंबर आपका रिफरेंस टू कंटेक्स्ट रहते हैं। ठीक है, रिफरेंस टू कंटेस्ट, ठीक है, कंटेक्स्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग 10 मार्क्स ऐसे चल जाता है। 15 मार्क्स में हम लोग 25 मार्क्स में लगभग हम लोग को 8-10 मार्क्स मिलता है। तो इस तरह से गलती आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैंने ये जो है आपका कोर्स को पूरी तरीके से डिजाइन किए हैं और आपको पढ़ाने का स्टार्ट कर दिए हैं। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रोलॉग जो है पैराडाइज लॉस्ट का प्रोलॉग हम लोग कर चुके हैं, उसको पार्ट 1 रख दिए हैं। ये पार्ट 2 पार्ट 3 कर देंगे इसको, क्योंकि उससे पहले कुछ बताए हुए हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ये जो है पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है, एन एपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, जो जॉन मिल्टन ने लिखे हैं, जिस काम को लिखने के लिए बहुत सारे म्यूजेस को याद करते हैं। ठीक है, म्यूजेस को रिकॉल करते हैं और इस पोयम को, मतलब इस एपिक को लिखे हैं, एपिक पोयम जो है लिखे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग 27 तक कर लिए थे, 27 लाइन। आज हम लोग करने जा रहे हैं 28 से। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। जॉन मिल्टन सारे जो है म्यूजिक को देवियों को पुकार रहे हैं, कह रहे हैं क्या? हे देवी सुनिए, फर्स्ट तो आप बताइए। यहाँ शुरू होता है से फर्स्ट, हे देवी पहले आप बताइए, फर्स्ट कहिए, बताइए। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है द फॉर हेवन हाइड्स नथिंग फ्रॉम दाई व्यू। ठीक है, व्यू नॉर द डीप ट्रैक्ट, मतलब गहराई, हेल का जो गहराई ट्रैक है, ऑफ हेल, हेल का जो गहराई ट्रैक है। तो कह रहा है पहले देवी, हे देवी आपने जो है इन सारे चीजों में आप जानते हैं, यानी हेवन, देखिए फॉर हेवंस हाइड्स नथिंग, जो स्वर्ग में जो भी छुपा हुआ है उन सारे चीज को अपने नजर में है, हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन आपके नजर में, आपके दृष्टि में, आपके विजन में है। आपके विजन से कुछ चीज हेवन में नहीं छुपा सकता है, और ना ही आपके विजन से, आपके दृष्टि से आपसे कुछ चीज ऐसा हेल में भी नहीं छुपा सकता है। चाहे हेल कितने गहराई में हो, कितना ही डीप ट्रैक में हो, हेल में हो, वहां भी आपसे कुछ नहीं छिपा सकता है। तो ये चीज बताइए देवी, इस तरीके से। फिर कहते हैं से फर्स्ट व्हाट काउज, ये बताइए देवी, फर्स्ट ये बताइए कि व्हाट काउज, क्या वजह था, क्या कारण था जो मूव्ड आवर ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, ग्रैंड पेरेंट्स कहा जा रहा है एडम और ईव, जो संसार में, दुनिया में पहला जो उसी लोग का ह्यूमन क्वालिटी या ह्यूमन कहते हैं, जो ह्यूमन में आए थे। ठीक है, जो एडम और ईव थे, पहले एडम उसके बाद ईव। तो फ्रेंड्स यही बोल रहे हैं कि ये बताइए कि क्या वजह था, क्या कारण था, किस कारण, क्या चीज कारण से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को इन दैट हैप्पी स्टेट, इन दैट हैप्पी स्टेट किसको कहा जा रहा है? पैराडाइज को कहा जा रहा है। पैराडाइज में क्या होता है फ्रेंड्स? वहाँ खुशी, कभी गर्मी नहीं, कभी बरसात नहीं, कभी बादल नहीं, कभी गड़गड़ाहट नहीं, हमेशा जो है 12 महीना पूरे सालों भर क्या रहता है? बिल्कुल जो है मीन्स डिलीशियस, मतलब बहुत डिलीशियस, जैसे स्वादिष्ट कहते हैं, यानी पूरी तरीके से आपको जो है खुशी, मग्न और हैप्पी स्टेट में वहाँ रहता है। ठीक है, हमेशा वहाँ जो है खुशियाँ देते रहता है। वैसे अवस्था से बोल रहे हैं, वैसे अवस्था से ऐसे क्या चीज था, क्या चीज ऐसी चीज हुआ कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ से हटा दिए, यहाँ से साइड कर दिए। आगे बढ़ते यहाँ पे, फेवर्ड ऑफ हेवन सो हाईली, बोलते हैं जो हेवन का फेवर है। ठीक है, वो तो हेवन, जैसे एडम ईव जो है हेवन में ही रहते थे,
लेकिन जो है ये सैटर्न क्या किया, सैटर्न जो है ये शैतान जो है क्या किया था, उसको भगवान ने उसको क्या कहा था कि आप जो है पैराडाइज में रह रहे हो, आपको पूरी मतलब फ्री विल है, आप जो चाहे सो कर सकते हो यहाँ पे रह के, लेकिन आपको एक चीज आपको नहीं करना है, जो था फ्रूट ऑफ नॉलेज। फ्रूट ऑफ नॉलेज को नहीं खाना था, यही सैटर्न ने उसको खिला डाला, जिसकी वजह से पहला ओबीडियंस, फर्स्ट ओबीडियंस जो है मानव का पहला गलती यानी माना गया। तो आगे बढ़ते हैं, अभी आएंगे सब। तो फेवर ऑफ हेवन सो हाईली, बहुत ज्यादा फेवर थे, बहुत ज्यादा हेवन के पक्ष में थे, लेकिन उन्होंने उसको क्यों, क्या कारण था, क्या वजह था, क्या चीज उसको जो है मुक्त करवाया। और बोलता है फॉल ऑफ, टू फॉल ऑफ फ्रॉम देयर क्रिएटर। और ये बोलता है कि क्रिएटर जो है, यहाँ क्रिएटर कौन हो गए, गॉड, भगवान जो है, या हम बोलते हैं, ठीक है, क्या है कि टू फॉल ऑफ फ्रॉम देयर क्रिएटर, यानी अपने क्रिएटर से उसको दूर फेंकवा दिया, यानी यहाँ से उसको हटा दिया गया, ठीक है, यहाँ से उसको हटाया गया, ठीक है, फॉल ऑफ कर दिया गया। एंड ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस हिज विल, और जो उसके इच्छा था, उसकी जो इच्छा था उसको ट्रांसग्रेस कर दिया गया, मीन्स अवज्ञा किया, मीन्स आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने ये चीज खा गया, ठीक है, मतलब फ्रूट ऑफ नॉलेज एडम ईव ने ये गलती कर दी खा के। फॉर वन रेस्ट्रेंट, देखिए फॉर वन रेस्ट्रेंट, एक गलतियां था, रेस्ट्रेंट मतलब एक मीन्स बाधित था, एक चीज करने का बाधित था, जो फ्रूट ऑफ नॉलेज को खाना नहीं था एडम और ईव को, लेकिन उन्होंने, उन दोनों ने खा गए। सो लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, कहते हैं संसार का जो भगवान गॉड है, उसके अतिरिक्त ये बोल रहे हैं, एक चीज जो गॉड जो है भगवान, संसार के जो भगवान है, वो एक चीज ने बताया था कि ये चीज नहीं करना था, इस आज्ञा का पालन करना था। आगे बोलते हैं हु फर्स्ट सेड्यूस देम टू दैट फॉल रिवॉल्ट, बोलता है क्या चीज ऐसा, कौन जो था जिसको उसको सेड्यूस किया, जिसको उसको ललचाया, जिसको उसको प्रलोभन दिया पहला, और ललचा कर ये चीज करके दैट फॉल्ट यानी फॉल रिवॉल्ट, अरे घातक रिवॉल्ट बनाया, जो वो जो है सैटन किया था, सैटन जो उन लोगों को खिलाया, और खिलाने के बाद उन्होंने एक घातक रिवॉल्ट पैदा कर दिया, रिवॉल्ट जो है, ठीक है, एक घातक जो रिवॉल्ट मीन्स विद्रोह किया। और ये था, ये क्या था फ्रेंड्स, आगे कौन है, तो देखिए इनफर्नल सरपेंट है। इनफर्नल सरपेंट किसको कहा गया, जो है शैतान, इनफर्नल का मतलब शैतान हो गया, और जो है शैतान जो भी सबसे डिविल, सरपेंट, सरपेंट का मतलब सांप, उस सांप के रूप में आया था, तो वही बोलता है द इनफर्नल सरपेंट, ठीक है, आगे बोलते हैं से ही इट वाज, वही है, वही था, एक सरपेंट था, कौन था, एक सरपेंट था, हुज गाइल, देखिए हुज गाइल, जिसका गाइल जो है, ठीक है, जिसका छल, जिसका कपट, जिसका डिसीव जो है स्टायर्ड, देखो स्टायर्ड ऑफ विद, ठीक है, एनवी, एनवी और रिवेंज, वही जिसका जो घमंड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं छल कपट के थ्रू से, वही चीज उसको एस्टायर करके रखा, जो उसको क्या हिला के, जिसको आपको घमंड करके रखा, एनवी और रिवेंज, ठीक है, ईर्षा और रिवेंज ले आया, ठीक है, रिवेंज मीन्स जो है बदला लेने के लिए, और एनवी मीन्स ईर्षा से पूरी तरीके से उसका जो है हुस गैल, जिसका छपट गैल, ठीक है, जिसको हम लोग धोखा, इस तरीके से छल कपट, जिसका छल कपट ही ना उसको क्या कर दिया गया, एनवी में लाया और रिवेज में से भर गया, ऑन डिसीव्ड और धोखा दिया, और क्या धोखा दिया। द मदर ऑफ मैनकाइंड, द मदर ऑफ मैनकाइंड मीन्स जो एडम और ईव, जो यहाँ पे मदर बोलेंगे ईव को। आगे पढ़ते फ्रेंड्स, आगे व्हाट टाइम, जो समय है, क्या समय है, जो हिज यानी हिज प्राइड मीन्स उसका बहादुरी, उसका जो घमंड, हैड कास्ट हिम आउट फ्रॉम हेवन, वही उसका
जो घमंड उसका, जो इतना सारा प्राइड और इसका घमंड के वजह से उसको उसको कहाँ फेंकवा दिया, हेवन से बाहर फेंकवा दिया, यानी हेवन से उसको बाहर निकलवाया। ठीक है, उसका प्राइड, इतना घमंड था उसका। पहला ये बात था कि जो है ना, आगे पढ़ेंगे, यहाँ आएंगे कि जो है सैटर्न जो है गॉड से जो बैटल करते हैं वो अपने इक्वलिटी समझने लगते हैं। कहते हैं कि सारे जो एंजल्स होते हैं, सारे एंजल जो है, और जो सैटर्न मैन होता है, तो सैटर्न और सारे उसके फ्रेंड्स होते हैं जो पियर्स बोलते हैं, तो सारे जो है सैटर्न है एंजलो को बहका देता है। देखो ना, गॉड से हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग भी उतना ताकतवर हैं, उसका इक्वल है, हम क्यों उसके ऑर्डर मानेंगे, हम क्यों उसके उसके बात में चलेंगे। इस प्रकार से बहुत होता है। ठीक है, आगे अभी आएंगे। तो इस तरह से वो लोग लड़ाई में आ जाते हैं और इस तरीके से कर देते हैं, और आके जो है वो भ्रष्ट करना शुरू करते हैं। तो पहले भ्रष्ट कर दिए हैं एडम और ईव को, जो फ्रूट ऑफ नॉलेज खिला के पहला ओबीडियंस करवा दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसको हेवन से निकलवा दिया गया। ठीक है, हेवन से उसको, किसको, सैटर्न को हेवन से बाहर फेंकवा दिया। विद ऑल हिज होस्ट, अपने होस्ट रहते थे सारे, होस्ट मतलब अपने होस्ट के साथ सारे एंजल, जितने एंजल्स थे सारे जो थे, उन सारे को वहां से निकलवा दिया। ऑफ रिवेल एंजल्स, और जो विद्रोही एंजल्स थे सारे विद्रोही एंजल का होस्ट के साथ में, और वो जो सैटर्न को सारे को बाहर निकलवा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय हुज एड, जो जिसके जिसके हेल्प से, उसके हेल्प के द्वारा, एस्पायरिंग, एस्पायरिंग मतलब अभिलाषा, इच्छा, जो आकांक्षाएं। ठीक है, आकांक्षाएं, टू सेट हिमसेल्फ इन ग्लोरी, ग्लोरी मतलब जो है वहाँ हेवन में, हेवन जो है वो खुद अबव हिज पियर्स, जो है ग्लोरी मीन्स हेवन में, वो क्या, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वहाँ जो है थ्रोन ऑफ हेवन, यानी थ्रोन ऑफ हेवन में जो है सैटर्न, वो खुद जो एस्टेब्लिश करना चाह रहा था कि हम जो है एस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, हेवन में। तो इसलिए लड़ाई किया। ठीक है, और अबव हिज पियर्स, और अपने जितने सारे साथी और भी सैटर्न है उसके पीछे, उसके फ्लावर्स, फॉलोअर्स सैटर्न है, मतलब फॉलोअर्स जो एंजल्स है सैटर्न का, उन सारे सारे सैटर्न जो एंजलों के बीच में वो अपना जो है दिखाने लगा, अपना दिखाने लगा, देखो ये है वो है, ये करना चाहिए, एक लीडर के रूप में आ गया। और सोचा कि अब हम हेवन में जाके, थ्रोन ऑफ हेवन में मैं वहां शासन करेंगे, हम यहाँ करेंगे, इस तरीके से बात होती है। आगे बढ़ता है। ही ट्रस्टेड टू हैव इक्वल्ड, आ गया इक्वल्ड द मोस्ट हाई, मोस्ट हाई किसको कहा गया, जो मोस्ट हाई गॉड है, भगवान है, उसके इक्वल में वो विश्वास किया। जो सैटर्न कहता है कि हम भी भगवान के बराबर है, हम भी किसके बराबर है, भगवान के बराबर है, हम भी उसके इतना ताकतवर है, जितना उसका ताकत है मेरा भी उतना ताकत है। इस प्रकार से उसका जो प्राइड, जो घमंड, उसको पूरी तरीके से अभी आगे यहाँ ये काम करवाया है। ठीक है, इसलिए उन्होंने मतलब अपोज करेगा, विद्रोह करेगा। तो वो विश्वास कर लिया, उन सारे जो अपने पियर्स, जो अपने जितने सारे एंजल्स है और जो सैटर्न है, उन सारे चीज ये अपने जो है सभी में क्या करने लगे, ये सब बात करने लगे और बोलने लगे कि हम उसके इक्वल है, हम भी उतना पावर है, उसके बात में क्यों जाए, इन सारे चीज होता है। ठीक है, एक जनरल आदमी जो आजकल करता है। सो इफ ही अपोज्ड, अगर वो अपोज्ड करता है, अगर विद्रोह छेड़ता है, एंड विथ एम्बिशियस एम, और जो उसका लक्ष्य है, ठीक है, एम्बिशियस जो अपने लक्ष्य के साथ वो लड़ेगा, एगेंस्ट क्या करेगा, एगेंस्ट द थ्रोन एंड मोनार्की ऑफ गॉड। देखो आगे यहाँ बात जो है वो क्या करेगा, यहाँ जो करेगा थ्रोन, थ्रोन जो है वही जो हेवन में थ्रोन करना चाह रहा है कि हम यहाँ पे शासन करेंगे, राज करेंगे, उसके वजह से ये अगेंस्ट करने लगा। जो मोनार्की ऑफ गॉड, जो भगवान का जो मोनार्की है, ठीक है, भगवान का थ्रोन है, मोनार्की है, उसके अगेंस्ट में ये अपने लक्ष्य रख लिया और
लड़ाई शुरू करेगा, राइज करेगा। देखो, राइज्ड इम्पियस वार इन हेवन बैटल प्राउड, प्राउड विद वेन अटेम्प्ट। अब उसने क्या किया, इम्पियस, पियस का मतलब होता है पवित्र, और इम्पियस का मतलब अपवित्र, और वार का मतलब लड़ाई, जो युद्ध। तो इम्पियस वार राइज किया, इम्पियस राइज लड़ना शुरू किया इन हेवन में शुरू कर दिया। एंड बैटल प्राउड, और वो बैटल जो लड़ाई है वो प्राउड का लड़ाई है, विद भेन, जो विद भेन, भेन का मतलब जो है व्यर्थ, ठीक है, वो बहुत प्राउड से लड़ा। लेकिन वो सारा लड़ाई जो है, जो एटम्प्ट, जितना अटेम्प्ट का मतलब प्रयास, प्रयत्न, जितना वो प्रयत्न किया वो भेन अटेम्प्ट रहा। भेन अटेम्प्ट मतलब बेकार का अटेम्प्ट था, वो हार गया। वो भगवान से कभी जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। उस शैतान ने उसको लड़ा, भगवान से ये करने के बाद वो सारा बैटल में जो है वो असफल रहा, ठीक है, यानी उसका सारा प्रयत्न बेकार रहा। आगे बढ़ते, हिम द ऑल माइटी पावर, और हिम किसको, कौन, उसका, कौन, भगवान, गॉड, गॉड का ऑल माइटी पावर है। वो ऑल माइटी पावर क्या किया, हर्ड, ठीक है, हर्ड हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग एंड फ्लेमिंग फ्रॉम द इथर्नल इथर्नल स्काई। कह रहे हैं कि जो उसका हेड के भर मतलब माथे के भर में उसको एक दहकता हुआ, जलता हुआ आग, जलता हुआ फायर में उसको धकेल दिया, उसको फेंक दिया। कहाँ से, इथर्नल स्काई से, इथर्नल स्काई से उसको फेंक दिया गया। विद ए हाइडियस रुइन एंड कम्बुशन, जहाँ पे वो जाएगा ना वहाँ बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से, वहाँ आग से दहकता हुआ जल रहा है। वैसे जिसको हम लोग लेक वहाँ बताया है, लेक, झील, जो लेक है पूरी तरीके से जल मतलब दहकता हुआ आग में उसको फेंक दिया गया, वहां डाला गया, जो हाइडियस रुइन है, जो बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से। और वहां जल जल रहा है, पूरा जलेगा, कम्बुशन वहां पूरा जलता हुआ, कम्बुशन मतलब जलना, रुइन मतलब बर्बाद हो जाना, ठीक है। हाइडियस मीन्स जो भी है छुपा हुआ, कुछ भी उसका जो है छुपा हुआ, सारा कुछ उसको बेकार मतलब जल के राख हो जाएगा इस तरीके से। तो अब वहां चला गया, उसको फेंक दिया गया, यानी हेल में उसको फेंका गया। अब हेल में वह जल रहा है, कम्बुशन हो रहा है पूरा वहां। लेकिन वहां जलता आग है, वहां लाइट होना चाहिए, लेकिन वहां अंधकार होता है, वहां अंधकार होता है, कितनों जलेगा वहां लाइट नहीं दिखाई देगा, वहां खाली दहकता हुआ आगे दिखाई देगा और कुछ नहीं वहां दिखाई देता है। कोई अंधकार है वहां, समझिए पूरा अंधार है, वहां लाइट नहीं रहता है। डाउन टू बॉटमलेस प्रडिक्शन, और वहां जो देखते हैं ना फ्रेंड्स, वहां जो है पूरी तरीके से डाउनलेस है। कहने एक बॉटमलेस होता है, बॉटम मतलब जो निचतर स्तर होता है उसका एक लिमिट होता है, लेकिन वहाँ कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई यहाँ फिक्स नहीं है, इतना जो बॉटम है ही नहीं है, ठीक है, बॉटमलेस है। तो वहां से उसको लगता है, जब वो उसको फेंक दिया गया है, ठीक है। प्रेडिक्शन क्या है, जो वहां तबाही, तबाही जिसको बोलते हैं प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन जो विनाश, जो विनाशकारी, जो विनाश, ठीक है, बॉटमलेस विनाश में फेंक दिया गया। एंड देयर टू, देयर टू ड्वेल, जहाँ, देयर मतलब वहाँ, ड्वेल रहेगा, ड्वेल मीन्स रहना, तो वहां पे रहेगा, ठीक है, वहां, देयर मतलब वहां, ठीक है, टू ड्वेल रहेगा, कैसा रहेगा, इन एडम, ठीक है, एडमेंटिन, एडमेंटिन चेन्स, एडमेंटिन चेन्स जिसको बोलते हैं जंजीर, चैन, जो जंजीर से उसको बांध दिया गया। एंड पेनल फायर, जो पेनल फायर जो, ठीक है, पेनल फायर जो दंड, दंड जो फायर होता है, जो पनिशमेंट दिया जाता है, तो इसे फायर में उसको डाल दिया गया, वैसे फायर में उसको दंडित किया जा रहा है, ठीक है। वो जंजीरों से बांधा हुआ है, चैन से, सिक्कड़ से जिसको बोलते हैं, एडोमेंटेन से बांधा हुआ है, और वहां पेनल फायर दिया जा रहा है, जिसको पनिशमेंट दिया जा रहा है वहीं आग में, ठीक है। नेक्स्ट, सो हु ड्रस्ट, ड्रस्ट डिफाई, कहता है जिसका हिम्मत, ड्रस्ट का मतलब हिम्मत समझे, ड्रस्ट, सो डिफाई बेकार, जो डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, डिफाई ओमनी पोटेंट टू आर्म, और वो जिसको है वो क्या कर रहा है, उसका इतना हिम्मत है, इतना डिफाई मतलब नष्ट करना, बर्बाद करना, जो उसको हिम्मत हो गया है बर्बाद करने का, किसको, ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट मतलब गॉड,
जहाँ सर्व यानी हर जगह रहने वाला भगवान ही होता है। टू आर्म्स जो है ये आर्म्स लेके जो भी उसके लड़ाई का जो शस्त्र होता है, मतलब कहने का मतलब जो है टूल्स है, औजार है, उससे लेके लड़ने के लिए गया है। ओमनीपोटेंस मीन्स गॉड से, जिसको ओमनी गॉड को ये नष्ट करेगा ये सोच के, लेकिन भगवान से कोई सकेगा नहीं। 9 टाइम्स सी, 9 टाइम्स द स्पेस, लगता है 9 गुना, नो स्पेस है जब उसको मेजर किया गया। दैट मेजर्स डे, डे एंड नाइट, दिन और रात जो है मेजर्स करते हैं, तो उसको लगता है 9 टाइम्स स्पेस, जो 9 गुना स्पेस में उसको दिन रात होता है। ठीक है, दिन रात जो मेजर होता है 9 गुना होता है। आगे बढ़ते हैं, द मोर्टल मैन। और मोर्टल मैन किसको कहते हैं? जो मोर्टल है, जो मरणशील होता है, ठीक है, वैसे मैन। लेकिन वो क्या है? नहीं, मॉर्टल जो होता है इनमॉर्टल और मॉर्टल, ठीक है, मॉर्टल जो मनुष्य, लेकिन वो इनमॉर्टल, जितने सारे गॉड्स है, एंजल्स है, फरिश्ते हैं, उन सब इनमॉर्टल होते हैं। सो बोलता है मॉर्टल मैन के लिए, से ही विद हिज हॉरिड क्रू, और हॉरिड को एक भयानक, उसका एक भयानक ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ में भयानक ग्रुप है। एंड ले, और पड़ा हुआ है कहाँ? वही आग में, पूरी आग में घुलट रहा, उसी उसी में, आग में पूरा, जो है लेक ऑफ फायर बोल सकते हैं, ठीक है, उस पेनल फायर में। एंड वन किस्ट, वन किस्ट का मतलब विजय, जो वो पूरी तरीके से मीन्स उलट रहा है, घुलट रहा है, लेकिन वन किस्ट क्या कहा गया? इसका मतलब विजय होता है, जीत, बाजी, जो बाजी हो जाना, जीत जाना। तो इस तरीके से गॉड ने यहाँ पे विजय हो गया है, ना कि यहाँ सैटर्न हो गया है, सैटर्न नहीं, वो रोलिंग हो रहा है, रोलिंग इन द फायर गल्फ। देखो फायरी गल्फ, फायरी मतलब आग का जो गल्फ है, आग का खाड़ी जिसको बोलते हैं, मतलब आग में जिसको गल्फ है, पूरी तरीके से वहाँ फ्लूड, आग का फ्लूड बह रहा है, उसमें घुलट रहा है, पूरी आग दहक रहा है उस, ठीक है, दहकते हुए आगों में वो घुलट रहा है, जितने सारे वहाँ सेटन्स हैं, मतलब एंजल्स हैं, सारे आग में जल रहा है। कन्फाउंडेड थ्रू द इनमोर्टल, देखो इनमोर्टल आ गया, लोग तो मोर्टल होते हैं, यहाँ मेन हो गया वो दोनों को मोर्टल, और यहाँ हो गया इनमोर्टल, जो सेटन होते हैं, जो शैतान होते हैं, जो एंजल्स होते हैं, वो सब कभी मरते नहीं। सो द कन्फाउंडेड, ठीक है, कन्फाउंडेड जो गहराई है, जो गहराइयों में वो जो है छुपा नहीं सकता अपना जो दुख है, ठीक है, दुख दर्द जितने सारे हैं, वो चीज किया जा रहा है। ठीक है, जो उलझन में, उस फायरी गल्फ में जो है उलझन में पड़ा हुआ है। एंड दाव यद्यपि इनमोर्टल, अगर तुम कितनों भी इनमोर्टल हो, इनमोर्टल मतलब अमरणशील हो, लेकिन तुम भी तो एक उलझन में, एक तपस्या में, एक मतलब कष्ट में, एक परेशान में तुम पड़े हुए हो। आगे बोलता है बट हिज डूम, लेकिन उसका जो डूम है, अंधकार जो है, उसको डूम, हिज डूम रिजर्व हिम टू मोर रेच्ड, और कह रहे हैं कि जो उसका डूम था, उसका ये जो है, ठीक है, जो उसको कयामत था, जो उसका भाग्य था, ठीक है, उसका भाग्य रिजर्व उसको कर रखा है, क्या कर रखा है? रिजर्व मोर रेत, यानी मोर रेत का मतलब बहुत कष्ट में, बहुत परेशानी में उसको डाल दिया है। ठीक है, आगे बोलते हैं फॉर नाउ, अब से, अब से द थाउट, अब से क्या आगे बढ़ेंगे? द थाउट बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्ट पेन, कह रहे हैं कि उसका जो थॉट था, जो सोच था, वो अभी अब से जो उसका सोच सोच रहा है कि हम जो है अपने हैप्पीनेस को खो दिए, यानी बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस, उसका जो हैप्पीनेस था पूरी तरीके से खत्म हो गया, समाप्त हो गया। वहां भी हैप्पीनेस मिलता है, लेकिन जिस तरह से पैराडाइज में उसको मिलता था, वो पैराडाइज में नहीं मिलता है, जो हेवन में मिलता था, जहां वो रहता था, वो वहां जैसा मिलता था, वहां यहाँ नहीं मिल रहा है। कहाँ? द जो फायरी फायरी गल्फ में, मीन्स नर्क में, ठीक है।
और लास्टिंग पेन, और अनंत तक दुख रहेगा, अनंत तक खत्म नहीं होगा, लास्ट तक इसका दुख परेशानी तड़पता हुआ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ फ्रेंड्स, आगे है लाइन में, टॉर्मेंट सिम। देखो टॉर्मेंट मीन्स उसको, जिसको हम लोग कष्ट कह सकते हैं, उसको पूरी तरीके से परेशान कर दिया है। ठीक है, उसको पूरे तकलीफ दे रहा है, टॉर्मेंट का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये टॉर्मेंट जो होता है फ्रेंड्स, यातना करना, दुख देना, कष्ट देना, तड़पना, उसको तड़पा रहा है। ठीक है, राउंड ही थ्रोज हिज बेलीफुल आइज, बेलीफुल आइज कह रहे हैं कि वो जो है ही, देखो यहां से सेंटेंस कैसे बनता है, देखिए, राउंड हिज थ्रोन हिज बेलीफुल आइज। देखिए आपने जो है ना, अपने बेलीफुस आइज, अपने तपस्या यानी दुख से भरे, ठीक है, सैडनेस से भरे हुए आंखों में वो देखता है। थ्रो मतलब यहाँ फेंकना नहीं, देखता है, राउंड चारों तरफ देखता है, राउंड यानी चारों तरफ एक राउंड देखता है। तो देखता है क्या है, दैट विटनेस्ड, देखने के बाद उसको यूज अपली, ठीक है, अप्लीकेश जो अप्लिक हाँ अप्लिक्शन, अप्लिक्शन का मतलब वही कष्ट, दुख, एंड डिसमय, उदास, परेशान, तकलीफ, सारे ये जो है उसका तड़पन जैसे, ठीक है, तड़ापती की मीन्स सारे ये चीज उसको बहुत बड़ा अप्लिक्शन मिल रहा है ना, बहुत बड़ा अप्लिक्शन देखने को मिलता है, डिसमय, पूरा उदास, कष्ट, ठीक है, इन सारे चीज मिल रहा है। अगर हम लोग, डिसमय का मतलब होता है उदास, और अपली जो है ना, अपली अप्लिक्शन, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हम नहीं आ रहा है इसलिए बोल रहे हैं, अप्लिक्शन आ गया, अप्लिक्शन। ठीक है, तो अप्लिक्टेड क्या हो जाएगा, पीड़ित करना, जिसको हम लोग है ना दुखलित करना, दुख, दुख देना। तो ये हो गया, मिक्स्ड विथ है अब, ठीक है, अब्जुरेंट फ्राइड ऑन स्ट्रीट फास्ट हेस्ट हेट। तो बोलता है जो है बहादुरी, प्राइड का मतलब घमंड, और अब्डुरेंट का मतलब दृढ़ रहना, डटे रहना, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहना, हिलना नहीं। स्टिड फास्ट का मतलब वही दृढ़ रहना, ठीक है, डटे रहना। हेट का मतलब नफरत, यानी प्राइड और जो हैट है, प्राइड और हैट से वे दृढ़ रहा, वे हटे नहीं, सी के साथ मिक्स रहा, वे उसको इटनेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट वंस तुरंत, एज फार एज जहां तक, एंजल्स कैन, देखो के ई एन, कैन, कैन मीन्स सी ए एन जो बोलते हैं, जहां तक वो देख सकता, ही व्यूज वो देख सकता, द, ठीक है, डिस्मल सिचुएशन, डिस्मल सिचुएशन मतलब बहुत बड़ा, डिस्मल सिचुएशन, वेस्ट एंड विंड, जहां तक वो देखता है वहां पूरी उदासी से भरी हुई, कष्ट, समस्या, कष्टों से, उलझन से भरा हुआ सिचुएशन है। ठीक है, और वहाँ वेस्ट जो है बेकार, वेस्टेज सिचुएशन है। और विल्ड है, विल्ड का मतलब जंगल होता है, तो वहां पे जंगल नहीं, सुनसान पड़ा हुआ, कहाँ, वही हेल में, जहाँ आग दहक रहा उसी में फेंक दिया गया, वहां पूरी तरीके से घुलट रहा है चारों तरफ, और वहां कुछ नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ आपको दिखने को मिल रहा है क्या, कि वहां पूरी उलझन का सिचुएशन है, कष्ट, समस्या, पीड़ित करने का है, वहां पे वो पूरा झेल रहा है। ठीक है, इस तरह से दिस्मल, ठीक है, दिस्मल जो निराशाजनक है, ऐसे इसका दिस्मल का मतलब उदास होता है। ठीक है, जिसको घोर संकट, जिसको भयानक जो है सिचुएशन में पड़ा हुआ है, और वहां सानसून है, उस जगह में पूरी सानसून है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा इधर टाइम भी हो गया फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे डंगजुएन, ठीक है, डंगजुएन हॉरिबल, और एक भयानक हॉरिबल, एक खतरनाक जिसको बोलते हैं डंगजुएन हॉरिबल, हॉरिबल मतलब जो भयानक, ठीक है, डरावना जिसको बोलते हैं, डरावना वाला। तो एक डंग, ठीक है, डंग जुअन, जिसको डंगजुअन का मतलब होता है जो काले कोठरी है, मतलब काले कोठरी, एक भयानक काले कोठरी में पड़ा हुआ है। ऑन ऑल साइड्स राउंड, और चारों तरफ जो है
जो है क्या दिखता है, चारों तरफ उसके चारों तरफ राउंड है, चारों तरफ राउंड में जो है पड़ा हुआ है। ठीक है, चारों तरफ अंधेरा पड़ा हुआ है, पूरी अंधेरा है। एज वन ग्रेट फार्नेस फ्लेम्ड, और जैसा कि वहां एक बड़ा सा फार्नेस भट्ठा, जिसको भट्टी लगा हुआ है, जहां फ्लेम्ड हो रहा है वहां आग जल रहा है पूरी तरीके से। यट फ्रॉम दोज फ्लेम्स, फिर भी उन सारे फ्लेम्स जो है, आग जो जलता हुआ आग है, उस आग को जो फ्लेम उठता है ना जो, ठीक है, आग का जलता हुआ, वहां से कोई लाइट नहीं है, नो लाइट बट रेदर डार्कनेस विजिबल, वहां कोई लाइट नहीं है, आग तो जल रहा है लेकिन लाइट ही नहीं दे रहा, वहां पूरी तरीके से अंधकार है। जिस तरह हेवन में दिन और रात जो होता है, जो है यहाँ हेवन में मतलब रात कभी नहीं होता है, दिन ही रहता है, उसी प्रकार जो है नर्क में जो है दिन कभी नहीं होता, वहां रातें रहता है, मतलब पूरा अंधेरे रहता है। एंड सर्व ओनली टू डिस्कवर साइट ऑफ ओई, ओई मतलब दुख, ओई दुख के दृष्टि, ठीक है, को ये जो है सर्व केवल कर रहे हैं, वहाँ जी रहे हैं, रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज हम यही करते हैं और आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, थोड़ा काम है। ओके फ्रेंड्स, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम लोग लाइन बाय लाइन सारे बुक को जो है करते जाएंगे। ओके।